भगवती जगदम्बा ने आज के दिन रक्तबीज नाम के राक्षस का रक्त पिया था, इसलिए इसका नाम काल रात्रि पड़ा, जिसको हम काली चौदस कहते हैं। काली चौदस का अर्थ होता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना करना, उसका स्मरण करना, उसका भजन करना, उसका हवन करना, उस मंत्र का जाप करना, तो सिद्ध हो जाता है। आज के दिन 3 घंटा लगातार कोई बैठकर एक आसन पर बैठकर या तो भीने कपड़े पर बैठकर इस मंत्र का जाप करता आता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है माता रानी का। तो आज सूरत में भी हवन चल रहा है, दिन भर चलेगा, रात को चलेगा सुबह 4 बजे तक, और यहाँ भी दिन भर चलेगा, सुबह रात भर चलेगा, सुबह 4 बजे पूर्ण होती होगी। पूरा पालनपुर शहर आएगा, यज्ञ में आहुति डालेगा और रक्षा कवच बांधेंगे। रक्षा कवच का किसी से पैसा नहीं लेते, अब रक्षा कवच बनाने का पैसा देते हैं जैन भाइयों को, और वही लोग बनाकर हमको देते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, इस काली चौदस के निमित्त आप अपने घर में बैठकर या तो अनुष्ठान करो, भजन करो, कीर्तन करो, माता रानी का स्मरण करो, या कोई ब्राह्मण देवता को बोला कि हवन करो। आज का दिन जो करोगे शुभ होगा, इससे लाभ आपका जरूर अवश्य होगा। इसलिए ये भगवती जगदम्बा कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सिद्धिरात्रि, सिद्धिदात्री, जयंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपाली आदि ये भगवती का नाम है। ये कोई शमशान में जाकर विधि करने का नहीं, शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान में विधियाँ नहीं होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सनातन धर्म को मानने वाले सभी भाई बहनों को, देश विदेश में देखने वाले सभी भाई बहनों को प्रार्थना है, आज काली चौदस की बहुत बड़ी महिमा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और आपकी ये साल एक पूरा वर्ष बहुत अच्छा जावे, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने माता पिता के साथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं आज का दिन हनुमान जी का हवन हो, काल भैरव बाबा का हवन हो, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का हवन हो, तो वो सिद्ध हो जाता है। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कोई जादू टोना किया हो, किसी ने काला जादू किया हो, आज का दिन अगर आप जगदम्बा की उपासना करेगा, करने से और करेंगे तो साधु आपको वचन देता है ठीक हो जाएगा। अगर ठीक न हो तो फिर मेरे पास आना। हम लोग कोई विधि नहीं करते, हम रास्ता दिखाते हैं। साधु रास्ता दिखाते हैं। गीता में 4 अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कहता है, अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर कोई संत के पास जाओ, कोई गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, चमत्कार नहीं। चमत्कार लोग ढोंगी लोग बताते हैं, जादूगर चमत्कार करते हैं, ऐसा करके साधु रास्ता दिखाता है। ये कृष्ण गीता में कहता है 4 अध्याय 5वां श्लोक पढ़िएगा। तो ये काली चौदस माने सात्विक उपासना है। आप सभी भारतवासी भाई बहनों से बहुत बहुत शुभकामना करते हैं आपके लिए, और शुभ आशीर्वाद देते हैं, आपका लाभ हो, आपका जीवन सफल हो। अब अपने माता पिता, अपने देश और अपने धर्म प्रति प्रेम भाव रखे, साधु संत ब्राह्मणों को आदर दे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। ज़्यादा न कहते हुए आज का दिन बहुत बड़ा है। काली चौदस माने साक्षात भगवती का शरीर, वही काली चौदस है। भगवती हमको सुलाती, इसलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। काल रात्रि हमको सुला देती है, मोह रात्रि हमको मार देती है, और धन रात्रि हमको धन संप्राप्त करती है। इसलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता। तुम्हारे पास करोड़ों रुपया हो, तुमने कहीं किसी को दिया है, तिजोरी में रखा है, बैंक में रखा है, मगर तुम्हारी याद शक्ति न हो तो, इसलिए भगवती तुम्हारी समृद्धि माने यादाश्त, भगवती तुम्हारी समृद्धि माने धन। इस मंत्र का 3 अर्थ होता है, या तो समृद्धि बोलो, या वृत्ति बोलो, या समृद्धि बोलो, तीनों का एक ही अर्थ होता है। वृत्ति बोलने से हमारी वृत्ति अच्छी लगे कि किसी को देख के हमारे मन में पाप ना आवे, किसी बहन बेटी को देखकर हमारे आंखों में कोई पाप ना आवे, किसी मनुष्य को देखकर हमारे अंदर कोई कुभाव न जागे, इसलिए उसको कहते हैं वृत्ति। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा श्लोक है या देवी सर्वभूते समृद्धि। समृद्धि मने याद रहे कि मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, आराम का लेना, बुरे काम करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये मेरा धर्म नहीं है, ये याद रहे, इसलिए समृद्धि।
दूसरा है या देवी सर्वभूते समृद्धि रूपेण संस्थिता, हे माँ मुझे इतना धन दे कि मैं सत्कर्म कर सकूं, मैं यज्ञ करूं, होम करूं, धर्म करूं, अच्छे काम करूं, जिनको जरूर उसको मदद करूं, उसको बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता। तो ज़्यादा न कहते हुए मेरे भाई बहन काली चौदश की बहुत बहुत आपको शुभकामना देते हैं। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता, मेरे गुरु जगदम्बा शिव आदि हनुमान है। हम लोग हनुमान जी की उपासक है। हनुमान सात्विक देव है। हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी बहन बेटी हो, कोई भी स्त्री पुरुष हो, हनुमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जो नहीं जानते वो बोलते हैं कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, जितना हनुमान जी माताओं को मदद करता है इतना पुरुष को नहीं। लंका में सीता जी ने हनुमान चालीसा बोला तो रात को 12 बजे हनुमान जी ने सीता जी का संकट से, दुख से मुक्त करके राम से मिला दिया। इसलिए काली चौदश एक पति पत्नी का मिलन है। आज के दिन भगवान राम ने किष्किंधा कांड में ऋषिमुख पर्वत पर यही हवन किया था जो यहाँ हो रहा है, और ये ब्राह्मणों द्वारा हो रहा है। भगवान ने कोई जाति पाति नहीं बने, 4 वर्ण बनाए हैं। ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, खाली लेना नहीं। और सन्यासी का काम है समाज को जगाना, सही बोलना, चाहे सामने वाले को बुरा लग जाए, बस सत्य बोलना उसका काम है वो सन्यासी। क्षत्रिय माने रक्षक, देश के लिए, बहन बेटी के लिए, गाय के लिए मत मिटना, उसको कहते हैं क्षत्रिय। वैश्य माने पोषक, खेती करना, ऋषि किसान। शूद्र माने कोई जाति नहीं है। आजकल ये राज करने वालों लोगों ने, नेता लोगों ने एक प्रश्न उठाया है, कई लोगों ने तुलसीदास पर उंगली उठाए है, तो ध्यान से सुने साहब। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं कोई शास्त्रों में शूद्र नाम की जाति नहीं। शूद्र माने सेवक, चाहे भगवान का हो, चाहे देश का हो, चाहे माँ बाप का हो, उसको कहते हैं शूद्र। शास्त्र में लिखा है जन्मना जायन्ते। कौन है ब्राह्मण? बोलो श्लोक बोलो, कौन है यहाँ? आता है, वेद का मंत्र है, तो बोलते हैं जन्मना जायन्ते शूद्र। लिखा है? हाँ लिखा है। देखो ये ब्राह्मण देवता बोल रहा है, मैं तो अंगूठा साहब हूँ। मुझे 18 पुराण में कोई भी प्रश्न कर सकते हो, 4 वेद में कोई पुराण प्रश्न कर सकते हो। वेद में लिखा है जन्मना जायन्ते शूद्र, शूद्रना जायन्ते जन्म। सब आप और हम सब जन्म से शूद्र ही है। वो तो कर्म से महान बनते हैं, चरित्र से महान बनते हैं। हनुमान जी का मुंह कितना अच्छा क्या है, हनुमान जी का चेहरा तो अच्छा नहीं है, फिर भी पूजा होती है। क्यों? चरित्र से महान है। ये महाकाली, उनका चेहरा कहाँ अच्छा है, तो कहाँ कपड़ा पहनती है, दुनिया उसकी पूजा करती। क्यों? चरित्र, कर्म महान है। गणपति का मस्तक हाथी का है, उसकी पूजा दुनिया क्यों करती है? चरित्रवान लभते पूजा, कीर्तिवान लभते पूजा, कर्मने वादी के रस्ते माँ फल। भगवान कहते तुम जैसा कर्म करोगे ऐसा बनो। देखो मैं प्रदेश में रहता हूँ, कई लोग बोलते बाबा जी चलो नहीं पीना, हमारे साथ बाहर में चलो। अरे पागल, बाहर में जाके मैं नहीं पीऊँगा तो भी बाहर निकलूंगा क्या कि बाबा भी लगाया आया है। तो इसलिए जहाँ बदनामी हो वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं अधर्म। इसलिए आज काली चौदश की आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये पूरा नया साल आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आवे। आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, सरकारी हो तो भले, बिजनेस में हो तो भले, निज में काम हो तो भले, आपकी सदा सर्वदा उन्नति हो, ऐसी काली चौदश को प्रार्थना करते हैं। और लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नैरोबी, मोम्बासा, जिंजा, जाम्बिया, मोसी, स्कॉटलैंड, कंपाला, युगांडा, पेटलैंड, पेस्टन, बोल्टन, वेमली, हैरो, क्रोली, और अमेरिका, शिकागो, कैलिफोर्निया, कनाडा, विनिपेग, वैंकूवर, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, पार्स, ऑस्ट्रेलिया, जो भी जहाँ से देख रहे हैं, शिप्रागिरी बापू आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बस आज नियम लेना, क्या सब किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, तभी तुम हिंदू हो, तभी तुम सनातनी हो। अस्तु। जय श्री राम। भारत माता की जय। बापू की जय। कंचरिया हनुमान जी महाराज की जय।